नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं भावना लाड़ आप लोगों का कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत बाजार दर्शन गद्य पाठ का भाग 2 लेकर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पाठ का भाग 2। बच्चों, यह पाठ गद्य की एक विधा है जिसे निबंध के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा प्रकट किया गया है। इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है, शोषण, दिखावे या किसी प्रकार से अपने अहम को बताने का साधन नहीं है। इस पाठ में लेखक ने अपने कुछ मित्रों का परिचय देते हुए इस बात को बखूबी बताया है कि किस प्रकार से लोग बाजार का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र मामूली सी चीज़ लेने गए, लेकिन साथ आए तो बहुत सारी अनावश्यक वस्तुएं लेकर आए। उन्होंने इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा दोष अपनी श्रीमती पर लगाया। उनका मानना था कि स्त्री में माया जोड़ने का अद्भुत गुण होता है और इसी कारण से वह इतनी सारी चीज़ें अपनी पत्नी के कारण लेकर आए हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि इसके पीछे एक और मुख्य तत्व है, वह है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। जब तक हमारे पास पैसा न हो तब तक बाजार हमारे सामने व्यर्थ है, लेकिन यदि हमारे पास पैसे की गर्मी है तो हम उस पैसे की गर्मी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने मनी बैग का पूरा इस्तेमाल करते हैं और बाजार का दुरुपयोग करते हैं। एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि उनके दूसरे जो मित्र हैं वे बाजार तो गए, सुबह से गए, शाम तक लौटे, लेकिन साथ में कुछ भी नहीं लाए, क्योंकि उनका मन खाली था, उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भान नहीं था। इसलिए जब वे बाजार गए तो बाजार में जाकर वे भ्रमित हो गए। उन्हें यह लगा कि क्या ले क्या न ले, और इसी कारण से उनके अंदर अभाव जागने पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया और वे खाली हाथ लौट आए। साथ ही लेखक ने ऐसे लोगों का परिचय भी दिया है जो कि बिल्कुल भी बाजार के जाल में नहीं फंसते, अर्थात कंजूस होते हैं। उनके लिए सबसे मुख्य तत्व होता है पैसे को जोड़े रखना, और पैसे को जोड़ने के कारण ही वे बिल्कुल भी पैसे से दूरी बनाए रखना बिल्कुल भी उन्हें दरकार नहीं है। पैसे को उपयोग करना बिल्कुल भी उन्हें उचित नहीं लगता है, और इस कारण से वे अपने साथ पैसे को जोड़े रखते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने इन 3 व्यक्तित्व का परिचय दिया है। साथ ही ये बताने का प्रयास किया कि बाजार एक जादुई शक्ति है जिसमें कि कोई व्यक्ति, विरला ही कोई व्यक्ति हो जो कि न फंसे। बाजार इस प्रकार से अपने आप को पेश करता है, प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति को पागल बनाकर ही छोड़ता है। लेखक का मानना है कि बाजार जाते समय हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्या न लेना है। हमारा बाजार का जादू कुछ शर्तों पर चलता है, जैसे कि यदि हमारा मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू बहुत चलेगा, क्योंकि हम अधिक से अधिक चीज़ें खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमें अपनी आवश्यकताओं का भान नहीं है। यदि जेब खाली है और मन खाली है तो भी हमारा मन करेगा, तो भी हमारी इच्छाएं बाजार में जाकर होंगी। तीसरी स्थिति है, यदि जेब खाली है और मन भरा है तो भी बाजार का जादू चलेगा। तो इस प्रकार से इन स्थितियों को बताते हुए बाजार में जाने की सबसे अहम तत्व लेखक ने यह बताया है कि जब भी हम बाजार जाएं तो हम अपनी आवश्यकताओं का भान लेकर जाएं, आवश्यकताओं को जान कर जाएं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे का पाठ। लेखक का मानना है कि बाजार की जादू की जकड़ रेशम की डोरी जैसी है, जो कि कुछ समय के लिए तो हमें आराम देती है, लेकिन वह जकड़ के कारण हमें बाद में पछतावा और हमें बेचैनी महसूस होती है। लेखक का मानना है कि बाजार जब भी जाए तो हमारा मन खाली न हो, अर्थात हमें आवश्यकताओं की पूर्ति का भान हो। जिस प्रकार से कि हम लू में निकलने से पहले पानी पीकर जाते हैं तो लू की गर्मी का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार से हमें बाजार जाने से पूर्व हमारा मन भरा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल भी हम बाजार को जाकर लूटेंगे नहीं और नहीं बाजार हमें लूटेगा। बाजार और हमारे बीच में सद्भाव का रिश्ता बना रहेगा। मन लक्ष्य में भरा होगा तो बाजार का जादू फैला का फैला रह जाएगा।
और इस प्रकार से बाजार को सच्चा कृतार्थ हमारे प्रति होगा, बाजार को हम सही अर्थ दे सकेंगे। एक बात और लेखक ने यह बताई है कि यदि मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन खाली नहीं रहने से तात्पर्य है कोई इच्छा का न होना, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि इस प्रकार की स्थिति है तो मन शून्य हो जाएगा, अर्थात निराश हो जाएगा, खाली हो जाएगा और जीवन के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो लेखक का मानना यह है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से मन शून्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का अधिकार तो केवल परमात्मा का है। कोई इच्छा न होना, अपने आप में पूर्ण होना केवल परमात्मा ही होते हैं और इस प्रकार से एक मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे तो यह झूठ है। यदि मनुष्य यह चाहे कि मैं सब इच्छाओं का निरोध कर लूँगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि लेखक मानते हैं कि इच्छा निरोधः तपः, ये संस्कृत सूक्ति है जिसका अर्थ है इच्छाओं को जबरदस्ती मानना सबसे बड़ी तपस्या है। तो यह गलत अर्थ है, क्योंकि इस प्रकार से यदि कहा जाए तो इच्छाओं को जबरदस्ती मार पाना मनुष्य के हाथ में नहीं, इच्छाएं कभी मरती नहीं है। और यदि इस प्रकार से हम कोई तप या कोई कार्य करते हैं, इच्छाओं को मारने का कार्य करते हैं, तो निश्चित ही ऐसी राह, इस प्रकार से हमारा प्रयास रेगिस्तान की ओर होगा। मोक्ष अर्थात जीवन में हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ठाठ देकर मन को बंद करना गलत है, जबरदस्ती मन की इच्छाओं को मारना गलत है। लोभ को यह जीतना नहीं है, जहाँ लोभ होता है यानी मन में, जहाँ वहाँ नकार हो। इस प्रकार हम लोभ को, हमारे मन की इच्छाओं को नहीं जीत सकते। हमारे मन को, इच्छाओं को जीतने के लिए हमें नियंत्रण रखना होगा, हमारी आवश्यकताओं का भान करना होगा। आँख अपनी फोड़ डालो तब लोभनीय के दर्शन बचे तो क्या बचे। कहने का अर्थ है कि हम यदि कोई ऐसा दृश्य जो हमारे मन को भाता है और हम उसे यदि देखने से बचना चाहते तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी आँख फोड़ डालें, क्योंकि फिर भी उस दृश्य को देखने की इच्छा तो हमारे अंदर रह जाएगी। तो क्या आँख बंद करके सपने नहीं होते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। इस प्रकार से मन को बंद कर देना, इच्छाओं को मारना सही नहीं है, वह अकारत है, व्यर्थ है। इस प्रकार का योग हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। इससे हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, पीला हो जाता है, अशक्त हो जाता है, वह कभी मुक्त नहीं होता, वह कभी संतुष्ट नहीं होता और इस प्रकार से हमारा मन संकीर्ण होते होते निराश हो जाता है। विराट की जगह क्षुद्र मीन्स छोटा हो जाता है, संक्षिप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसके रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को नहीं करना चाहिए, अर्थात जबरदस्ती मन को बंद करना गलत है। इस प्रकार हम परमात्मा से अभिन्न, हम महाशून्य ही न होते। यदि हमारे अंदर पूर्णता होती तो शायद परमात्मा से अधिक बड़े बन गए होते, लेकिन यह गलत है, असंभव है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपनी अपूर्णता का बोध कराए। हमारे अंदर हमारा क्या अभाव है जीवन में, यह हमें पता होना चाहिए। और इस प्रकार से यदि हम अपने मन को मनमानी करने की छोड़ देते हैं तो वह भी गलत है, क्योंकि हमारा मन एक इस ब्रह्मांड का अंग है और हमारे खुद का उस पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए हमें उस पर किसी प्रकार से जबरदस्ती उसे खुलापन नहीं देना चाहिए, उसे मुक्त नहीं करना चाहिए, मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो तक यहीं तक, अगले वीडियो को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।